नमस्ते दोस्तों, क्या आप 2026 में एक सरकारी प्राइमरी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ब्लूप्रिंट की जो आपको स्कूल में एक अस्थायी टीचर की कुर्सी तक पहुंचाएगा। यह है आपका कंप्लीट करियर गाइड 2026। सरकारी टीचर क्यों बने? आकर्षक वेतन, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस के आइकॉन। आखिरकार सरकारी टीचर ही क्यों? क्योंकि यहां आपको मिलता है 7वें वेतन आयोग के तहत शानदार शुरुआती वेतन और वित्तीय सुरक्षा, साथ ही जीवन भर के लिए नौकरी की सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ भी। समाज में सम्मान के साथ साथ आपको मिलता है बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस, जिसमें तय समय और भावी पीढ़ी के भविष्य संवारने का अमूल्य अवसर, तय समय, पेड लीव्स और मातृत्व पितृत्व अवकाश की सुविधा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वीं 50 डीएलएड की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अलर्ट बॉक्स के द्वारा हम समझेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। इसके लिए कम से कम आपको 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के अनुसार कक्षा क्लास फर्स्ट से 5th तक अब केवल 2 वर्षीय DEIED या GBT या BTCT ही मान्य है। ध्यान रहे, बीएड डिग्री धारक अब प्राइमरी भर्ती के लिए योग्य नहीं है, वो केवल TGT PGT के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। हालांकि NEP 2020 के तहत 4 वर्षीय 4 इयर्स ITEP कोर्स भी पूरी तरह से मान्य है। शिक्षक बनने के साथ शिक्षक बनने के लिए TT एग्जाम पास करना अनिवार्य है। अब CBSE द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की CTET दे सकते हैं, जो KVS और NVS जैसे केंद्रीय स्कूलों के लिए है। वहीं राज्य स्तर की भर्तियों के लिए स्टेट लेवल पर टेट जैसे UP टेट, RTET जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि इन परीक्षाओं की वैधता अब आजीवन यानी लाइफ टाइम है। अधिक अवसरों के लिए दोनों परीक्षा आप दे सकते हैं। यहाँ पर CTET एंड स्टेट लेवल की टेट परीक्षाएं होती हैं, जहाँ पे आप दे सकते हैं। लेवल यहाँ नेशनल लेवल पर हो जाता है और टेट अगर आप पास करते हैं तो स्टेट लेवल पर रहता है। नौकरी के अवसर यहाँ पर KVS NVS आर्मी केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ राज्य के सरकारी स्कूलों में। प्रतियोगिता पूरे देश के उम्मीदवार अधिक और राज्य स्तर पर सीमित अपेक्षाकृत अधिक, यानी इस परीक्षा को पास करके आप उसी राज्य के टीचर्स बन सकते हैं। जबकि CTET करते हैं तो पूरे भारत में कहीं पे भी कोई वैकेंसी निकलती है टीचर से रिलेटेड, तब आप वहां पर अप्लाई करने योग्य होते हैं। चलिए आगे समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। चयन प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। सबसे पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी करें, जो 12th के बाद DEILED या TEP कोर्स पूरा करें। इसके बाद स्टेप 2 टेट या सेट या स्टेट टेट पेपर 1 सफलतापूर्वक पास करें। इसके बाद स्टेट लेवल की मुख्य परीक्षा सुपर टेट ये हो जाती है। 3rd लेवल पर मुख्य भर्ती परीक्षा राज्य सरकार द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा जैसे UP सुपर टेट दें। आपकी फाइनल मेरिट 40% एकेडमिक मार्क्स और 60% रिटन परीक्षा के अंकों से बनती है। अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल पोस्टिंग मिलती है। स्टेप 5 इस प्रकार आपका कंप्लीट होता है। आइए आगे समझते हैं सैलरी को। सैलरी की बात करें तो बेसिक पे 35,400 से शुरू होती है। इसमें लगभग 50% महंगाई भत्ता यानी DA, शहर के अनुसार 8% से 27% तक मकान किराया भत्ता, HRA और मेडिकल भत्ते जुड़ते हैं। कुल मिलाकर आपकी शुरुआती ग्रॉस सैलरी लगभग 64,000 से 65,000 प्रति माह हो सकती है। कैरियर ग्रोथ की बात करें
यहाँ भविष्य की अपार संभावनाएं हैं। नए नियमों के अनुसार अब पदोन्नति हर 3 साल में की जाएगी। आप सहायक अध्यापक से हेडमास्टर या उच्च प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। इतना ही नहीं, विभागीय परीक्षा के माध्यम से आप बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जैसे प्रशासनिक पदों पर भी पहुंच सकते हैं। सफलता के टिप्स के बारे में हम जानेंगे। आप किस प्रकार इसकी तैयारी करें। सफलता पाने के लिए अपनी तैयारी कक्षा 1 से 8 तक की एनसीईआरटी किताबों से शुरू करें। बाल विकास सीडीपी विषय पर विशेष ध्यान दें। पुराने प्रश्न पत्र हल करें और नियमित मार्क्स टेस्ट दें। याद रखें, 5-6 घंटे की नियमित पढ़ाई ही आपको जीत दिलाएगी। आज ही से अपनी तैयारी शुरू करें। गुड लक।